उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव में समय है, लेकिन लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जवाब जिला अधिकारियों से क्यों दिलाए जा रहे हैं। अब जनता देगी, उनका जवाब जनता थोड़े देगी। जनता तो 2022 में जवाब दे दिया, जनता ने 2024 में जवाब दे दिया, जनता ने 2017 में जवाब दे दिया, जनता ने 2019 में जवाब दे दिया। तो अब जनता से तो जवाब लेते लेते थक गए। तो अब रिटेन में अगर कोई कंप्लेन इनकी होगी तो उसका जवाब तो अधिकारी ने देगा। लेकिन वो कह रहे हैं ना चुनाव आयोग के पास जवाब है, ना सरकार के पास जवाब है। जो 18,000 शपथ पत्र दिए गए हैं, तो अब उस पर क्यों इतनी सक्रियता जिलाधिकारी की तरफ से दिखाई जा रही है? वो झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने तो अभी बयान दिया है, हमने देखा कि चुनाव आयोग का हमारे यहाँ कोई शपथ पत्र नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं लोग। इनके लोग 4-6 शपथ लेकर के गए होंगे डीएम के पास, तो डीएम ने उसका उत्तर दिया होगा, तो उसी को ये चिल्ला रहे होंगे। और क्या है? आप बताइए, अखिलेश जी प्रेस के सामने खड़ा होके हाथ में 1800 कह रहे हैं ना, तो कै गो लिए हुए हैं? कहीं रखे हैं बंडल दिखाने के लिए? खाली 4-6 को लेके कि आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो। ये 10 गो हाथ में लेके, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का संविधान लेके ये घूमते हैं। इनसे पूछा जाए कि संविधान में कितने पेज हैं, कितने पृष्ठ हैं? संविधान में एक को पन्ना पढ़े हो आप लोग? अगर पढ़े होते तो 2 जून गेस्ट हाउस मायावती जी के साथ घटना करते। संविधान अगर पढ़े होते तो, अगर ये कांग्रेस के लोग संविधान लेके घूमने वाले संविधान पढ़े होते, तो क्या ये इमरजेंसी लगा करके लाखों नेताओं को जेल भेजते, पत्रकारों को जेल भेजते? अगर इस संविधान को मानने वाले लोग होते तो। शायद यही वजह है कि जो लगातार मुकदमे एफआईआर धाराएं होती हैं, उसी को लेकर लोकसभा में संविधान का 130वां संशोधन बिल भी पेश हो रहा है कि अगर आपके खिलाफ ऐसी कोई चीजें हैं तो आपको स्वतः से ही अपनी कुर्सी। निश्चित है, उस बिल का स्वागत है। इसको तो विपक्ष के लोगों को पहले स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यही लोग ज्यादा उपद्रव किए थे। संविधान को अपने हाथ में लेकर के ये लोग ड्रामेबाजी किए थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 52 में चुनाव हरवाने का काम कांग्रेस ने किया, ये पूरा जग जाहिर है। और रामपुर में गुलाम नबी आजाद चुनाव लड़े, हार गए, और पीएमओ ऑफिस से सीएम को फोन आया कि तुम्हें जिन कुर्सी पे बैठे रहना है तो जल्दी उसको जितवा के भेजवाओ। फिर सीएम का फोन गया कहाँ? डीएम को। तो डीएम ने बत्तिये बुतवा के उलाट पुलाट दिया घर से। पहलगाम हमला टूरिस्टों पर जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से चलाया गया, अब एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में भी कक्षा 3 से लेकर के अगर जिक्र कर लें तो 12वीं तक उसको मेंशन करने की भी बात है। अच्छी बात है कि जो हमारे देश की सेना ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहलगांव घटना को लेकर के जो सेना को छूट दिया, सेना ने दुश्मन के 100 किलोमीटर उसके घर में घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, और एक ऐतिहासिक कदम सेना ने उठाया जिसका स्वागत पूरा देश नहीं पूरी दुनिया कर रही है। तो उसकी चर्चा तो आमजन में होनी चाहिए ना। एक अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां की सरकार में भी कई राजनीतिक घटक दल एकजुट हैं, जैसे आप हो या फिर हम निषाद पार्टी का जिक्र कर ले, अपना दल का जिक्र कर ले। निषाद पार्टी का 10वां अधिवेशन है, आप भी उसमें सम्मिलित होने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक घटक दल की एकजुटता को दर्शाने की कोशिश यहाँ पे की जाए? निश्चित है कि जो अखिलेश यादव जी पीडीए चिल्ला रहे हैं, तो उस पीडीए को ताल कटोरा में लाकर घुमाया जा रहा है, ताकि इस समय दिल्ली में है, सदन चल रहा है, तो उनको भी पता हो कि जो जिस पीडीए की हम बात करते हैं वो हमारे साथ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।